हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। और आज की जो रीडिंग है गाइस, मेडिटेशन जब मैंने किया तो सडनली एक एनर्जीज मेरी जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा वाइब्रेट हुई। और एनर्जीज जो है वो यहाँ पर ये थी कि थर्ड पार्टी के साथ आपके जो पर्सन है उनका रिलेशन कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहा है, कहीं ना कहीं उनका रिलेशन आपस में टूट रहा है। क्योंकि क्या होता है कि जब भी रीडिंग करती हूँ ना मैं, तो उससे पहले थोड़ा मेडिटेशन करती हूँ। मेडिटेशन के दौरान जो मुझे एनर्जीज रिसीव होती है उसी उसी में ही रीडिंग्स आती हैं, और तभी समझ आता है कि हाँ भाई, ये रीडिंग जो है वो कनेक्ट हो रही है। और इस रीडिंग की एनर्जीज जो है वो इस टाइम पर आपके पर्सन की एनर्जीज हो सकती है। अंडरस्टैंड? तो ये जो एनर्जीज है वो यही है कि आपके पर्सन का जो रिलेशन है वो थर्ड पर्सन के साथ इस टाइम पर कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहा है। और एनर्जीज जो है वो यहाँ पर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि अगर उनका रिलेशन डिस्टर्ब हुआ तो अब उनका दोबारा से ना तो रीयूनियन होगा और ना ही दोबारा से उनका कभी रिश्ता जुड़ेगा, कंडीशन चाहे कोई भी हो, सिचुएशन चाहे कोई भी हो। ठीक है, तो आपके पर्सन का अगर रिलेशन थर्ड पार्टी के साथ यहाँ पर मुझे एनर्जीज के हिसाब से डिस्टेंस में आते हुए दिख रहा है, टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। इफ़ एनी कंडीशन, अगर उनका रिश्ता टूटा थर्ड पार्टी के साथ तो उनका दोबारा से रीयूनियन बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आज इसी बेस पर रीडिंग करने जा रही हूँ। पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है रीडिंग की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेयर कर लीजिए गॉड से कि अगर आपके रिलेशन में भी है थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी, और डिफ़िकल्टीज़ हो रही हैं आपके रिलेशन में थर्ड पर्सन की वजह से, थर्ड पार्टी की वजह से, तो वो जल्दी से आपके रिलेशन से निकल जाए, आपके रिलेशन से दूर हो जाए और दोबारा से आपके रिलेशन में थर्ड पार्टी जो है वो कभी भी वापस ना आए। कार्ड्स ले लेती हूँ मैं, राशियाँ बता दूंगी आपको। ठीक है, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट्स कर लीजिएगा। जनवरी मंथ की रीडिंग्स जो है वो बस अपलोड होना बाकी है। मैंने बहुत ज़्यादा मेडिटेशन, डीपली मेडिटेशन किया ताकि आपको जो रीडिंग्स है ना जनवरी मंथ की मिल जाए 2022 की। ठीक है, तो चलिए ये रीडिंग भी मैंने टाइमलेस बनाई है, जब भी मिलेगी तब आपको मिल जाएगी। टाइमलेस बनाई है, जब भी आपको मिलेगी वहीं से स्टार्ट हो जाएगी। तो देखिए, मेरा जो आज का मेडिटेशन था वो तो सफल हुआ। पूछिए कैसे? क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड्स है ना वो सेलिब्रेशन का है। मीन्स मेडिटेशन के टाइम पर जो मेरा जो कॉन्सेंट्रेशन बना था आपके लिए, आपकी एनर्जीज, आपके पर्सन की एनर्जीज, तो बिल्कुल राइट बना था। क्योंकि देख रहे हैं आप, सेलिब्रेशन की एनर्जीज आई हुई है। मतलब सेलिब्रेशन तो है ही। अगर आपके बीच में से थर्ड पार्टी निकल जाती है और आपका आपके पर्सन के साथ रियूनियन हो जाता है, और थर्ड पार्टी का और थर्ड पर्सन का और आपके पर्सन का रिलेशन डिस्टर्ब हो जाता है, तो एनर्जीज तो सेलिब्रेट की जाएगी ना भाई, वो एनर्जीज तो सेलिब्रेट की जाएगी। तो यहाँ पर एनर्जीज सेलिब्रेशन की आई है। एन्जॉय करिए, लाइफ में एनर्जीज बहुत अच्छी है। मतलब दोबारा से आपका उनके साथ रीयूनियन आपका तो होने जा रहा है, बट थर्ड पर्सन का रीयूनियन अब उनके साथ दोबारा नहीं होगा अगर ये एनर्जीज कनेक्ट होगी। देख रहे हैं आप कैसी एनर्जीज आ रही है। मतलब आपके पर्सन जो है ना वो काफ़ी हद तक थर्ड पर्सन में इस टाइम पर फंसे हुए हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, एंड तभी वो थर्ड पार्टी से निकलना चाह रहे हैं। यहाँ पर एनर्जीज आपकी मैरिड पर्सन भी हो सकते हैं। मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ, फाइंड आउट कर दूँ कि आपकी ये जो रीडिंग है वो आप मैरिड पार्टनर भी हो सकते हैं, आप लव रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं, या फिर आपका कोई भी रिलेशन हो सकता है आपके रिलेशन में थर्ड पार्टी हो। ठीक है, कोई भी रिलेशन हो सकता है, क्योंकि ये रीडिंग ओनली रिलेशनशिप के ऊपर है। तो चलिए मैं और कार्ड्स, ओके सो देख रहे हैं यहाँ पर कैसी एनर्जीज आ रही है। मतलब सेम एनर्जीज आ रही हैं आपके पर्सन की कि इस टाइम पर वो डिफ़िकल्ट सिचुएशन में है। ठीक है, डिफ़िकल्ट सिचुएशन में है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट पोजीशन में है, बहुत ज़्यादा टेंशन है, तनाव है, उनको बहुत ज़्यादा सैड एनर्जीज है काफ़ी ज़्यादा। मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कि कुछ चीटिंग हुई है उनके साथ, कुछ धोखा, उनकी कुछ शायद फाइनेंशियल लॉस भी हुआ है आपके पर्सन का, या फिर थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा अपनी तरफ उसका फाइनेंशियल बोलकर कि भाई मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, या फिर कुछ ऐसी एनर्जीज़ में भी थर्ड पार्टी होगी। क्योंकि देखो, थर्ड पर्सन की जो एनर्जीज़ आ रही ना यहाँ पर इस कार्ड्स में, वो क्लेवर वाली आ रही है। मतलब एक ऐसा क्लेवर इंसान, एक ऐसा पर्सन, एक ऐसी एनर्जीज जो
बहुत ज़्यादा क्लेवर है, ठीक है, एंड बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग भी नेचर की है। मतलब उसको पता है कि कैसे चीज़ों को कंट्रोल करना है, कैसे चीज़ों को हैंडल करना है। ओके, मतलब जो टोटल एनालिसिस दिख रही है, मतलब जैसे मैं बोल रही हूँ कि फाइनेंशियल लॉस या फिर कैरियर में आपके पर्सन का लॉस हो गया होगा, क्योंकि देखो आपके जो भी थर्ड पार्टी है उसने आपके पर्सन को उसका विश्वास जीत कर उसको अपनी तरफ कनेक्ट किया, ठीक है, मतलब आपके पर्सन का पूरा विश्वास उसने जीता। या फिर अगर, क्योंकि एनर्जीज डिफरेंट टाइप्स की हैं, अगर पर्सन का विश्वास नहीं जीता तो फिर दूसरी एनर्जीज है कंट्रोलिंग की, जो कंट्रोल कर करके ना बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं कि नहीं आप मेरे हिसाब से चलोगे, ऐसी वाली कंट्रोलिंग एनर्जीज। मैं जैसा बोलूँगी या मैं जैसा बोलूँगा उस टाइप से आपको करना होगा, ठीक है, मैं जिससे चाहूँगा उससे बोलोगे, मैं जिससे चाहूँगा उससे नहीं बोलोगे, ऐसे एनर्जीज में भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपके पर्सन की जो एनर्जीज आ रही है एग्जॉशन, मतलब बहुत ज़्यादा माइंड डिस्टर्ब होना और उसकी बंदिशों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होना, उसकी बंदिशों की वजह से लाइफ में हैप्पीनेस का चला जाना, उसका कैरियर जो है आपके पर्सन का, दोनों ही कार्ड्स उठा लेती हूँ कि दोनों ही एनर्जीज हो सकती हैं आपके पर्सन की। एक तरफ तो अट्रैक्ट किया अपना मनी फाइनेंस दिखाकर, झूठे वादे कर कर, या अपने आप को बहुत बिग या कुछ ऐसी एनर्जीज बताकर कि मैं ये हूँ मैं वो हूँ, या फिर कुछ पोलाइट, बहुत ज़्यादा पोलाइटली बातें की हैं। या फिर दूसरी तरफ कौन सी एनर्जीज आ रही है, ऐसी एनर्जीज आ रही है कि कंट्रोलिंग वाली, नेचर वाली। तो यहाँ पर ये एनर्जीज आ रही है कि तो आपका जो पर्सन है वो शिफ्ट हो गया थर्ड पर्सन की तरफ, उसकी बातों में आके आपके साथ उसने रिलेशन आई एम सो सॉरी गाइज, मे भी हो सकता है कि उसने जो रिलेशन है वो छोड़ दिया हो आपके साथ, या फिर वो उन चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाया थर्ड पर्सन की, ठीक है। तो लेकिन अभी नाउ कंडीशन क्या हो रही है, कंडीशन ये हो रही है कि जो भी चीज़ें हों, ठीक है, मैंने यहाँ पर दो एनर्जीज बताई, तो मैंने यहाँ पर दो कार्ड्स ही आए हैं, देखिए, मतलब जो भी एनर्जीज मैंने आपको बताई, सिचुएशन क्या हो रही है कि बातों में तो आ गया और आपको साथ रिलेशन जो है वो डिस्टर्ब हो गया, एंड कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन का भी ना आपका गैप हो गया है, मुझे दिख रहा है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आपकी चल रही है। वो जिस तरीके से थर्ड पर्सन ने उसको गाइड किया, उस हिसाब से ना आपका पर्सन भी उस हिसाब से गाइड हो गया। यहाँ पर लिखा ना पूरी एनर्जीज गाइड वाली आ रही है, तो मतलब वो थर्ड पार्टी में। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि अभी वो फंस के रह गया उसकी इन्हीं बातों में, जो एनर्जीज आ रही है ना पूरी तरीके से फंस के रह गया। वो अब निकलना चाह रहा है। अब उसकी एनर्जीज आ रही है कि अब वो निकलना चाह रहा है, वो परेशान है। क्योंकि देखो यहाँ पर कुछ एनर्जीज ऐसी भी आ रही है कि हो सकता है कि आपके पर्सन है थर्ड पर्सन की वजह से आपको धोखा दे दिया हो, या फिर आपसे भी कांटेक्ट रख रहा हो और वो थर्ड पार्टी से भी कांटेक्ट रख रहा हो। वो सोच रहा हो कि मैं दोनों से बैलेंस बना लेता हूँ, आपसे भी बात कर लिया करूँगा और उससे भी बात कर लिया करूँगा। लेकिन जब चीज़ें आपके सामने क्लियर हो गई तब उसको एहसास, जब आपके सामने क्लियर हो गई तब आप शायद आपने मूव ऑन कर लिया होगा, या फिर आपने ब्लॉक कर दिया होगा, या फिर ये भी हो सकता है कि ये पर्सन जो है ना इसने भी आपको ब्लॉक कर दिया होगा। क्योंकि एनर्जीज ये भी हो सकती है कि इसने चीटिंग की या फिर उस इंसान को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी और आपको जो है वो कम इंपॉर्टेंस दी, और पूरी तरीके से धोखे वाली एनर्जीज भी किसी की आ रही है, ठीक है। तो ऐसी एनर्जीज में भी हो सकता है कि ये इंसान हो। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि अभी आपका तो इनके साथ नो कांटेक्ट मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि भाई नो कांटेक्ट सिचुएशन है, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में एक तो मिसअंडरस्टैंडिंग भी बहुत ज़्यादा हुई। क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी जो लड़ाइयाँ हुई हैं वो थर्ड पार्टी की वजह से हुई है, उसकी वजह से आपकी हुई है। थर्ड पर्सन की वजह से ही आप लोगों के बीच में गैप आ गया, बीच में डिस्टेंस आ गया, उसके पीछे आप लोग की बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रही है, बहुत ज़्यादा फाइटिंग एनर्जीज आ रही है, बहुत ज़्यादा आर्ग्यू भी आप लोगों की हो गई है थर्ड पर्सन के पीछे। लेकिन फिर भी आपका पर्सन थर्ड पर्सन को अंडरस्टैंड नहीं कर पाया और वो आगे बढ़ गया। लेकिन अभी कंडीशन क्या हो रही है ना कि अभी जो थर्ड पर्सन है ना उसकी वजह से आपके पर्सन का काफ़ी लॉस हो गया, मुझे लॉस होता हुआ दिख रहा है। मे बी इस बार अगर उनका रिलेशन टूटेगा ना तो थर्ड पर्सन के साथ दोबारा तो रियूनियन मुझे लगता नहीं कि अब कभी इस जन्म में होगा और उसका, क्योंकि इसका कैरियर ख़राब हो गया आपके पर्सन का फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा लॉस हो गया थर्ड पर्सन की वजह से। उसकी जो हेल्थ इशू है ना, हेल्थ इशू भी आने लगे हैं आपके पर्सन का। हेल्थ इशू इसलिए आ रहे हैं क्योंकि थर्ड पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा है, मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी एनर्जीज में है कि ज़बरदस्ती बंदिश में होना, या फिर ज़बरदस्ती चीज़ों को जो है ना समझ नहीं रहा हो, या फिर वो
या फिर आपके पर्सन जो है ना वो बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड नहीं करना चाह रहे हो, वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हो थर्ड पर्सन। तो ये सारी एनर्जीज आ रही है। तो यहाँ पर कुछ बातें भी मुझे लग रहा है कि थर्ड पर्सन से रिलेटेड जो है वो आपके पर्सन को पता चली हुई है। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर माइंड टेंशन वाली एनर्जीज आ रही है। लेकिन यहाँ पर आपके पर्सन जो है ना पास्ट लाइफ की एनर्जीज आ रही है, मतलब बहुत ज़्यादा पास्ट के बारे में सोच रहे हैं। मतलब एक तरीके से होता है ना कि किसी के साथ किसी को कंपेयर करना कि भाई ये तो ऐसा है, वो मेरा तो पर्सन ऐसा नहीं था, ये तो ऐसा है, ये तो मेरा ध्यान ही नहीं रख रहे, तो मुझे इतना ज़्यादा कंट्रोल कर रहा है। इसके साथ तो लाइफ में मुझे चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही। क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ मुझे यहाँ पर ये भी दिख रही है कि जब आपका रिलेशन था तो मे बी शायद ये बहुत ज़्यादा कैरियर में हेल्थ वाइज भी अच्छे थे, कैरियर में भी अच्छे थे, और फाइनेंशियल स्टेटस भी मे बी इनका ठीक होगा। अगर फाइनेंशियल इशू है तो हेल्थ वगैरह सारी चीज़ें ठीक थी, मन भी इनका खुश रहता था। लेकिन जो भी थर्ड पार्टी ना आपके अगेंस्ट इनको मिसगाइड बहुत ज़्यादा करती है। दूसरी चीज़ यहाँ पर थर्ड पार्टी ने इतना ज़्यादा इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रखा था, जिसकी वजह से भी इन्होंने ये स्टेप ले लिया कि आपको ब्लॉक कर दिया, या फिर आपके साथ चीटिंग वाली एनर्जीज, धोखे वाली एनर्जीज, आपको आपके साथ बिहेवियर वगैरह चेंज कर लिया होगा इन्होंने, बात करने का तरीका वगैरह चेंज हो गया होगा इनका। लेकिन यहाँ पर ये सारी एनर्जीज मुझे दिख रही है। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि अभी थर्ड पार्टी से ही इनको जो है वो एक लॉस हो गया है, धोखा हो रहा है, और इनकी प्रॉब्लम्स आ रही है, हेल्थ इशू आ रहे हैं, मैंने बताया कैरियर का आ रहा है। और दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर लग रहा है कि फाइनेंशियल जो है ना थर्ड पार्टी ना बहुत ज़्यादा इनको अंदर ही अंदर खोखला कर देता है ना इंसान फाइनेंशियल। तो फाइनेंशियल भी लॉस इनको बहुत ज़्यादा हो रहा है। हो सकता है कि थर्ड पार्टी कुछ इनका कुछ इस टाइप की कुछ चीज़ें हो फाइनेंशियल, जिसकी तरफ भी थर्ड पार्टी का दिमाग हो, ध्यान हो, तो उस हिसाब से भी थर्ड पार्टी जो है वो, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर किसी की यही चीज़ हो, बहुत सारी चीज़ें कि अपने कंट्रोल में करना चाह रहा है, और भी सारी चीज़ें थर्ड पार्टी जो है वो उनको उस आपके पर्सन से मिल रही होंगी, कुछ चीज़ें ऐसी जिनको भी वो चाह रहा होगा, नहीं चाह रहा होगा कि वो किसी और की तरफ जाए। लेकिन अब जब जाके सारी चीज़ें समझ में आपके पर्सन को जब आई है, जब उसके लॉसेस होना शुरू हो गए, जब उसका नुकसान होना शुरू हो गया आपके पर्सन का, तब जाके उसको ना अक्ल आ रही है, समझ आ रही है। तो अब जाके वो दूर हो रहा है, कनेक्शन जो है वो टूट रहा है उनका, मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है मेन चीज़। अब मैं राशि बता देती हूँ, फिर मैं जैसे कि मैंने बोला था कि मैं हर रोज़ जब भी रीडिंग करूँगी आपके पर्सन की एक्चुअल जो करंट फीलिंग्स होगी मैं वो बताऊंगी 2 कार्ड्स निकल के। तो पहले राशि बताती हूँ, फिर जो मैंने कमिटमेंट किया है आपसे उसको मैं बताती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो राशि है वो एक्यूरेस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न मुझे दिखाई दे रही है, लिब्रा एंड स्कॉर्पियो, ठीक है। एंड एरीज एरीज एंड टॉरस भी हैं, मे बी वर्गो मुझे दोबारा से दिखाई दे, एक्वेरियस मुझे दोबारा से दिख रहे हैं, एंड पाइसेस एंड सैजिटेरियस हो सकते हैं। अगर नहीं है कोई राशि तो टेंशन मत कीजिएगा, क्योंकि जो राशि मुझे दिखाई देगी मैं सिर्फ वही बोल सकती हूँ, ठीक है। कैप्रिकॉर्न एंड लियो एंड कैंसर भी मुझे यहाँ दिख रहे हैं। तो यहाँ पर जनरल रीडिंग है ये, सबसे पहले मैं ये बोलूँगी जनरल रीडिंग है, किसी के साथ मैच कर भी सकती, नहीं भी कर सकती, ये चीज़ को ध्यान में रखिए। एंड पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, कॉल कोई भी ना करें, क्योंकि कॉल मैं नहीं रिसीव करती हूँ, व्हाट्सएप पर केवल मैसेज करें। तो देखिए यहाँ पर जो मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं हर रीडिंग में अपनी करंट फीलिंग्स आपके पर्सन की बताया करूँगी कि आज वो क्या सोच रहे हैं, आज उनके दिन में क्या आया है इस टाइम पर। तो देखिए लॉस्ट और फाउंड, यहाँ पर आपके पर्सन जो है ना वो इस टाइम पर बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, एंड कहीं ना कहीं वो आपके साथ दोबारा से रिलेशन रखना चाहते हैं, दोबारा से आपको पाना चाहते हैं। और आज की जो एनर्जीज़ है हमारे पास कार्ड्स की, वो भी कहीं ना कहीं इसी बेस पर है कि भाई पूरी तरीके से टोटल वो आपके साथ जो है वो रिलेशन को रखना चाहते हैं। देखिए सबसे बड़ी चीज़ है, उन्होंने आपके अंदर वो चीज़ पाई थी जो उनको हार्ट से कनेक्ट हुई थी, मतलब आपके अंदर इन्होंने वो चीज़ें देखी थी आपके पर्सन ने, जिसको उनको लगा था कि ये एक ऐसा इंसान है जो मेरा अपना है। शायद आप और आपका पर्सन और आपके बीच कई बार नोक झोंक भी हुई, लेकिन आपने कभी भी ऐसा नहीं किया होगा जिससे कि उसको तकलीफ़ हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो लव था उनके लिए, या फिर आपका जो रिलेशन था आपके पर्सन के लिए वो ट्रू था, ठीक है। लेकिन थर्ड पर्सन का रिलेशन यहाँ पर ट्रू नहीं है। सबसे पहले तो चीज़ मैं यहाँ पर बता दूँ, जिस चीज़ को आपके पर्सन ने महसूस कर लिया है, और हर टाइम याद रखिएगा इस चीज़ को, फीलिंग्स जो है ना वो महसूस हो जाती हैं। अगर आप एक्चुअल में किसी के लिए फीलिंग्स रखते हो
तो वो महसूस हो जाएगी। और अगर आप नहीं रखते हो, उसमें कुछ भी खोट है, कोई भी ड्रामा है, तो वो कभी ना कभी समझ में आ जाता। हो सकता है कि थोड़ा देर से समझ में आए, लेकिन आता ज़रूर। तो आज आपके पर्सन ने ना उसी चीज़ को महसूस कर लिया है, समझ लिया है कि ये जो थर्ड पर्सन है, इसका मेन मकसद जो है वो लाइफ से खिलवाड़ करना है। फाइनेंस भी हो सकता है, फिजिकल भी देखिए हो सकता है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे मैंने बोला, कैरियर भी ख़राब हो गया है, कुछ और भी चीज़ें, फाइनेंशियल इशू, हेल्थ भी ख़राब हो गई। तो मतलब आपके जो पर्सन है ना, उनको उनके लॉस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, जो भी थर्ड पार्टी है। तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन तोड़ रहे हैं। आपको मैं देख रही हूँ कि क्लियरिटी लाना चाहते हैं आपके और आपके पर्सन आपके बीच में दोबारा से। मे भी हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी से ऐसा भी हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा आगे चले गए हों। कुछ लोगों के में ऐसा हो सकता है कि कम बैक एनर्जीज़ में है, लेकिन कुछ लोगों की ज़िंदगी में ऐसा हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा आगे चले गए हों अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा। लेकिन आज ही आपकी कमी महसूस कर रहा है इंसान, और कहीं ना कहीं ये सारी बंधन तोड़कर आपके पास दोबारा से आना चाहता है। तो यही थी मेरी रीडिंग। आई होप से कनेक्ट की होगी। एंड टेक केयर, बाय बाय।